लखनऊ के एक शांत पुराने इलाके में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी वार्ड रात के अंधेरे में और भी भयानक लगता था। मरीजों की धीमी आहें और वहां पे नर्सों और कंपाउंडर फुसफुसाहटें मिलकर एक अजीबो गरीब माहौल बनाती थी। आज रात ड्यूटी पर बैठी नर्स रागिनी को अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। हमेशा व्यस्त रहने वाला वार्ड आज अपेक्षाकृत शांत था, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। अचानक वार्ड की ट्यूबलाइट टिमटिमाने लगी और फिर बंद हो गई। इमरजेंसी लाइट की पीली रोशनी में सब कुछ धुंधला और डरावना लग रहा था। रागिनी ने तुरंत जनरेटर रूम में फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी कोने के एक कमरे में हल्की कराहने की आवाज आई। वह कमरा पिछले कई महीनों से बंद था, क्योंकि उसमें भर्ती मरीज की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अफवाहें थी कि उसकी आत्मा अब भी उस कमरे में भटकती है। डर के बावजूद रागिनी टार्च लेकर उस कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर से धक्का दिया तो दरवाजा चरमर की आवाज के साथ खुल गया। कमरे में गुप्त अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। टार्च की रोशनी में रागिनी ने देखा कि कमरे का बिस्तर अस्त व्यस्त था और दीवारों पर कुछ खरोच के निशान थे। तभी उसे कोने में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह एक आदमी की परछाई जैसी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। रागिनी की चीख निकल गई। वह पीछे हटी, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वह गिर पड़ी। टार्च उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और अंधेरा और गहरा हो गया। उसे महसूस हुआ कि कोई ठंडी उंगलियां उसके पैर को पकड़ रही है। वह डर से कांपने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। कुछ पल बाद कमरा फिर से ट्यूबलाइटों की रोशनी से भर गया। जनरेटर चालू हो गया था। रागिनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। उसके पैर पर भी कोई निशान नहीं था। वह जल्दी से उठकर वार्ड की ओर भागी। उसने अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार किया और सुबह सबसे पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर रात की घटना बताई। प्रिंसिपल ने उसकी सुनी, लेकिन उसे थकान और तनाव का नतीजा बताया। हालांकि रागिनी जानती थी कि उसने क्या देखा था और क्या महसूस किया था। उस रात के बाद वह कभी अकेले इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी नहीं करती थी और उस बंद कमरे के पास से भी नहीं गुजरती थी। सरकारी मेडिकल कॉलेज के शांत गलियारों में वह रहस्यमय मौत और भटकती आत्मा की कहानी आज भी दबी हुई है, जो रात के अंधेरे में किसी की भी रूह कबा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।